सेंटेंस और इट्स पार्ट के बारे में स्टडी करेंगे। सेंटेंस और इट्स पार्ट्स क्या होता है, सेंटेंस और इट्स पार्ट जो इसके बाद। सेंटेंस माने होता है वाक्य, सेंटेंस माने वाक्य, एंड और इट्स पार्ट्स मतलब इसके पार्ट्स माने क्या होता है भाग। सेंटेंस यानी वाक्य और वो जो वाक्य के जो भाग होते हैं इनके बारे में हम क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। तो आइए देखने की कोशिश करते हैं सेंटेंस एंड इट्स पार्ट्स। सेंटेंस की डेफिनेशन क्या होती है, डेफिनेशन होती है a sentence is a group of words, a sentence is a group of words which conveys a complete meaning, which conveys a complete meaning। a sentence वाक्य is a group of words, वाक्य शब्दों का समूह इस माने होता है, वाक्य शब्दों का समूह होता है। वाक्य क्या होता है, शब्दों का समूह होता है। which जो कि कन्वेस माने होता है देता है, प्रदान करता है एक कंप्लीट मीनिंग जो कि पूर्ण अर्थ देता है। कंप्लीट माने होता है पूर्ण मीनिंग माने होता है जो कि पूर्ण अर्थ देता है। क्या देता है, पूर्ण अर्थ देता है। एक बार और देखने की कोशिश करते हैं। a sentence is a group of words which conveys a complete meaning। वाक्य शब्दों का समूह होता है, यह शब्दों के समूह को वाक्य कहते हैं। which conveys a complete meaning जो कि पूर्ण अर्थ क्या देता है, पूर्ण अर्थ देता है, यानी कि पूर्ण अर्थ नहीं दिया उससे। ठीक है, तो आइए समझने की कोशिश करते हैं। ग्रुप ऑफ वर्ड्स, मेन पॉइंट ये देखना है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ग्रुप ऑफ वर्ड्स कोई सेंटेंस कहते हैं। ठीक है, स्कूल एम टू आई गोइंग, स्कूल एम टू आई गोइंग, ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। क्या है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स, लेकिन ये क्या कंप्लीट सेंस दे रहा है, कंप्लीट मीनिंग दे रहा है, एक कंप्लीट यानी पूर्ण अर्थ दे रहा है क्या, इसका कोई अर्थ निकल रहा है क्या, नहीं, इसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा है। तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स लेकिन कंप्लीट मीनिंग नहीं दे रहा है, कंप्लीट मीनिंग नहीं दे रहा है तो ये टेस्ट सेंटेंस नहीं कह रहा है। क्या निकल आएगा, सेंटेंस। सेंटेंस का मतलब होता है जो कि कंप्लीट मीनिंग देता है, लिख के रखा विच कन्वेज अ कंप्लीट मीनिंग। शब्दों के समूह को कहते हैं, ऐसे नहीं कोई भी शब्द हो जो कि कंप्लीट मीनिंग यानी कंप्लीट अर्थ ना दे तो उसे सेंटेंस नहीं बोलेंगे, यानी कि कंप्लीट मीनिंग देना चाहिए, उसे क्या बोलेंगे हम लोग, सेंटेंस। तो इसको इससे ही कंपटीशन में जंबल सेंटेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जंबल सेंटेंस। तो यहाँ पे मैं इसको एडिट करने की नीड नहीं, तो ये क्या है, गलत है, ये क्या राइट है, गलत फॉर्म। इसको रीअरेंज करेंगे यानी कि रीऑर्डरिंग बराबर राइट करके राइट करेंगे, तो राइट है आई एम गोइंग टू स्कूल, आई एम गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल जा रहा हूँ। तो राइट क्या होगा, ये होगा, और इसका एक अर्थ भी निकल रहा है, इसका अर्थ निकल रहा है मैं स्कूल जा रहा हूँ। जब इसका अर्थ निकल रहा है, एक कंप्लीट मीनिंग दे रहा है, ये क्या है, सेंटेंस। तो एक बच्चे ने क्वेश्चन पुट अप किया कि सर हम कैसे जानेंगे, पहले आई आएगा, फिर एम आएगा, फिर गोइंग टू स्कूल। बच्चे ने क्वेश्चन किया कि हम कैसे जानेंगे, आई एम गोइंग टू स्कूल ही होगा। तो बेटा सेंटेंस का एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है, आमतौर पर एक स्ट्रक्चर होता है, टेंसेस के आधार पर वो सभी का अलग अलग होता है, वो तो हम अलग पढ़ेंगे, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर होता है। सेंटेंस के 3 एसेंशियल पार्ट होते हैं। क्या होते हैं, सेंटेंस में ये 3 चीज होना जरूरी है। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। बिना वर्ब के कोई सेंटेंस नहीं होता। यदि वर्ब नहीं है तो उसे सेंटेंस नहीं कहेंगे, बिना वर्ब के कोई भी सेंटेंस नहीं होता। यानी कि सेंटेंस के एसेंशियल पार्ट यानी जरूरी पार्ट, जरूरी भाग क्या क्या है, एक तो सब्जेक्ट होना चाहिए, सब, और सेंटेंस में एक वर्ब होनी चाहिए, और क्या होना चाहिए, ऑब्जेक्ट। बिना वर्ब के सेंटेंस नहीं कहलाएगा, वर्ब जरूर होनी चाहिए। ठीक है, तो सेंटेंस के 3 जरूरी पार्ट क्या हैं, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, यानी कि 3 एसेंशियल पार्ट्स। या ये कह सकते हैं इट डज नॉट गिव अ कंप्लीट मीनिंग, इट डज नॉट गिव अ कंप्लीट मीनिंग, यह पूर्ण अर्थ नहीं दे रहा ना, इट गिव्स अ कंप्लीट मीनिंग, ये यानी कि कंप्लीट मीनिंग देता है, पूर्ण अर्थ देगा, या देता है, ये कंप्लीट मीनिंग या पूर्ण अर्थ नहीं देता है। तो सेंटेंस के 3 एसेंशियल पार्ट क्या हैं, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। यानी कि सेंटेंस में सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगी और ऑब्जेक्ट। ठीक है, बिना वर्ब के कोई भी सेंटेंस, बिना वर्ब के सेंटेंस होते ही नहीं, वर्ब नहीं है सेंटेंस नहीं है, वर्ड यानी कि शब्द कहलाएगा लेकिन सेंटेंस नहीं है। ठीक है, तो सेंटेंस में वर्ब का होना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो एक बच्चे ने क्वेश्चन ये पुट अप किया कि हम कैसे जानेंगे सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, वाक्य में हम कैसे पहचानेंगे कि ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है और ये वर्ब है। तो सब्जेक्ट किसे कहते हैं, जरा समझने की कोशिश करेंगे। डूयर को ही हम लोग सब्जेक्ट कहते हैं, क्या कहते हैं, डूयर को ही हम लोग क्या कहते हैं, सब्जेक्ट। अब एक बच्चे ने क्वेश्चन पुट अप किया, सर ये डूयर क्या होता है,
तो जब देखने की कोशिश करते हैं, गो माने जाना, तो गोयर माने जाने वाला, कम माने आना, तो कमर माने आने वाला, डू माने करना, तो डूयर माने करने वाला, ड्राइव माने चलाना, तो ड्राइवर माने चलाने। आई होप समझ में आ गया होगा। डू माने करना, डूयर माने करने वाला, यानी कि कार्य को करने वाला, वाक्य में जो कार्य को करता है, वाक्य में जो कार्य करता है उसे ये लोग क्या बोलते हैं, डूयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डूयर। जो वाक्य में कार्य करता है उसे क्या बोलते हैं, डूयर। वर्ब क्या होती है, ये एक्शन को रिप्रेजेंट करती है। क्या रिप्रेजेंट करती है, एक्शन को रिप्रेजेंट, यानी एक्शन के बारे में बताती है, एक्शन क्या किया गया, जैसे कि तोड़ना, उठना, बैठना, खाना, पकाना, मारना, कुछ भी एक्शन को रिप्रेजेंट करती है, यानी कि एक्शन के बारे में, एक्टिविटीज क्या किया तुमने, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट कैसे पहचानेंगे, तो डूयर के द्वारा किए गए कार्य को जरा समझने की कोशिश करें। डूयर के द्वारा किए गए कार्य को ऑब्जेक्ट रिसीव करता है। डूयर के द्वारा किए गए कार्य को कौन रिसीव करता है, ऑब्जेक्ट रिसीव करता है, यानी कि जो भी कार्य किया जाता है उस कार्य को रिसीव कौन करता है, ऑब्जेक्ट रिसीव करता है। जैसे लिखने की कोशिश की, ऐसे समझ लेते हैं, द गर्ल्स आर प्लकिंग द फ्लावर्स, द गर्ल्स आर प्लकिंग द फ्लावर्स, लड़कियां बगीचे में फूल तोड़ रही हैं। तो प्लग क्या हो गई हमारी, वर्ब, यानी कि एक्शन, कार्य क्या किया, एक्शन क्या हुआ, तोड़ना। अब व्हाट क्या तोड़ रही है, जो तोड़ा, फूल तोड़ा, हड्डी तोड़ा, जो भी तोड़ा उसे क्या बोलेंगे हम लोग, ऑब्जेक्ट। जो कार्य किया जाता है, जो कार्य, जैसे कि लड़कियों ने खाना पकाया, तो खाना पकाया, क्या पकाया, खाना। तो जो कार्य किया जाता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट डूयर के द्वारा किए गए कार्य को रिसीव करता है। तो डूयर जो भी कार्य करता है उसे ऑब्जेक्ट रिसीव करता है। लड़कियों ने फूल तोड़ा, तो तोड़ा, क्या तोड़ा, फूल तोड़ा, तो फूल को ऑब्जेक्ट ने क्या किया, रिसीव किया। डूयर ने कार्य किया तोड़ने का, जो कार्य किया उसे ऑब्जेक्ट ने रिसीव कर लिया, यानी कि प्राप्त कर लिया। आयोग समझ में आ गया होगा। अभी हम और आगे अच्छे से समझाने का तरीका बताएंगे कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कैसे पहचानते हैं। तो इसे हम लोग सब्जेक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के आगे जितना भी पार्ट होता है, सब्जेक्ट के आगे जितना भी पार्ट होता है, हम लोग इसे सब किस नाम से जानते हैं, प्रेडिकेट के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, प्रेडिकेट। सब्जेक्ट और आगे के भाग को प्रेडिकेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रेडिकेट। तो अभी हम लोग सब्जेक्ट के बारे में पढ़ने की कोशिश करेंगे। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या होता है, प्रेडिकेट बाद में ध्यान देंगे। एक एक चीज को पोस्टमार्टम करके पढ़ने की कोशिश करेंगे, तोड़ फोड़ के, यानी कि सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, एक एक चीज को पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो पहले आगे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट देखते हैं जरा सा। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बनने का जो अधिकार होता है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बनने का अधिकार, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बनने का अधिकार केवल दो चीजों के पास होता है। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बनने का अधिकार केवल दो चीजों के पास होता है। जब देखते हैं कौन कौन सी, नाउन होगी या तो प्रनाउन। नाउन और प्रनाउन, यानी कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बनने का अधिकार दो चीजों के पास होता है, नाउन और प्रनाउन। ये आप क्या बता रहे हो अधिकार वगैरह। तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट होते हैं, सब्जेक्ट हो या ऑब्जेक्ट हो, चाहे सब्जेक्ट दिया हो चाहे ऑब्जेक्ट दिया हो, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट या तो हमारा नाउन होगा, सब्जेक्ट या तो हमारा नाउन होगा या प्रनाउन होगा। सब्जेक्ट या तो नाउन होगा या तो प्रनाउन होगा। सब्जेक्ट कहीं भी दिया हो, कहीं पर दिया हो, वो या तो नाउन होगा या तो प्रनाउन होगा। ऑब्जेक्ट कहीं पर भी दिया हो, वो या तो नाउन होगा या तो प्रनाउन होगा। इसके अलावा नाउन या प्रनाउन के अलावा कोई और चीज सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का काम नहीं करती। यानी कि नाउन और प्रनाउन को ही सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बनाए, नाउन और प्रनाउन सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का काम करती हैं। इनके अलावा कोई और चीज सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का काम नहीं करती है। यानी कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो या तो नाउन होंगे या तो प्रनाउन होंगे। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कहीं पर दिया हो वो या तो नाउन होंगे या तो प्रनाउन होंगे। बच्चे क्वेश्चन पुट अप किया कि सर हम कैसे जानेंगे कि नाउन है कि प्रनाउन है। तो वैसे हम लोग स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करेंगे। जैसे हमें फिफ्थ फ्लोर की बिल्डिंग पर क्या करना है, चढ़ना है। तो पहले फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, फिफ्थ फ्लोर, धीरे धीरे चढ़ने की कोशिश करेंगे स्टेप बाय स्टेप। ऐसा तो नहीं घंटा एक साथ चढ़ जाएंगे, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करेंगे। वैसे हम यहाँ थोड़ा सा बेसिक बता रहे हैं, नाउन क्या होता है, प्रनाउन क्या होता है। बाकी हम लोग आगे एक एक चीज समझने की कोशिश करेंगे। नाउन और प्रनाउन के बारे में बताएंगे, नाउन कितने प्रकार के होते हैं, प्रनाउन कितने प्रकार के होते हैं।
लेवल पर समझने की कोशिश करेंगे। एनी नेम, किसी भी नाम को, कोई भी नाम दिया हो, नाम का ही ज्यादातर यूज होगा यहाँ पे, कोई भी नाम दिया हो उसे क्या बोलेंगे हम, नाम बोलेंगे। और प्रोनाउन थोड़े हमें आइडेंटिफाई करने को उसके यहाँ लिख दिया है कुछ हमने थोड़े बहुत, ठीक है। आई वी ई सी इट दे और यू, आई वी ई सी इट दे और यू, ये कुछ प्रोनाउंस लिखे हैं, इन प्रोनाउंस यहाँ पे क्या होगा, यूज होगा। नाउन, ये एनी नेम, किसी भी नाम को नाउन कहते हैं, और ये प्रोनाउन आइडेंटिटीज, ठीक है। तो अब हम सब्जेक्ट वाक्य में कैसे पहचानेंगे और ऑब्जेक्ट कैसे पहचानेंगे। हमने बता दिया सब्जेक्ट क्या होता है, डूयर को ही सब्जेक्ट बोलते हैं, और डूयर जो कार्य करता है उसे ऑब्जेक्ट क्या कर लेता है, रिसीव कर लेता है। अरे भैया तोड़े ना, तो क्या तोड़ा, फूल तोड़ा, फूल को ऑब्जेक्ट ने क्या कर लिया, रिसीव कर लिया। आई समझ में आ रहा होगा, ठीक है। जब समझने की कोशिश करते हैं वाक्य में ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट कैसे पहचानेंगे, ठीक है। तो पहले हिंदी में समझने की कोशिश करेंगे, फिर इंग्लिश में समझेंगे, ठीक है। क्रिया में वर्ब को हम लोग इंग्लिश हिंदी में क्या बोलते हैं, क्रिया। वर्ब को हिंदी में क्या बोलते हैं, क्रिया। और लिविंग ऑब्जेक्ट, लिविंग ऑब्जेक्ट और नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो वर्ब को हम लोग क्या बोलते हैं हिंदी में, क्रिया। तो क्रिया में समझने की कोशिश करें, क्रिया में क्या और किसको लगाने से, क्रिया में क्या और किसको लगाने से जो जवाब मिलता है, क्रिया में क्या और किसको लगाने से जो जवाब मिलता है वही ऑब्जेक्ट का काम करते हैं। जो जवाब मिलेगा वही ऑब्जेक्ट होते हैं। क्रिया में, क्रिया तो आप सब जानते ही होंगे, जो भी क्रिया, जो भी एक्शन किया गया, तो क्रिया में क्या और किसको लगाने से, हु माने किसको, व्हाट माने क्या, तो क्या क्रिया में क्या और किसको लगाने से जो जवाब मिलता है वही ऑब्जेक्ट का काम करती हैं या वही ऑब्जेक्ट होती है। क्रिया में क्या और किसको लगाने से जो जवाब मिलेगा वही ऑब्जेक्ट होंगे, वही ऑब्जेक्ट का काम करते हैं, ठीक है। तो इंग्लिश में इसको देखने की कोशिश करते हैं। वर्ब में whom और what, वर्ब में whom और what के जो रिप्लाई मिलते हैं, whom और what के, वर्ब में whom और what के जो रिप्लाई मिलते हैं, वर्ब में whom और what के जो रिप्लाई मिलते हैं वो ऑब्जेक्ट का काम करते हैं। किसका काम करते हैं, ऑब्जेक्ट। whom माने किसको, what माने क्या। वर्ब में whom और what लगाने से, whom और what लगाने से जो रिप्लाई मिलते हैं वो किसका काम करते हैं, ऑब्जेक्ट का। तो जरा ऑब्जेक्ट समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि लिविंग ऑब्जेक्ट होता है, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट होता है, यानी कि सजीव ऑब्जेक्ट और निर्जीव ऑब्जेक्ट। इसे हम लोग आगे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ग्रुप में समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो यदि whom से जो रिप्लाई मिलता है, whom से जो रिप्लाई मिलता है वो लिविंग ऑब्जेक्ट होता है, और जो what से रिप्लाई मिलता है वो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट होता है। नहीं समझे क्या, whom से जो रिप्लाई मिलेगा वो लिविंग ऑब्जेक्ट होगा, what से जो रिप्लाई मिलेगा वो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट होगा। यानी ये किसको क्रिया में किसको लगाएंगे, जो जवाब मिलेगा वो सजीव ऑब्जेक्ट होगा। क्रिया में क्या लगाएंगे, जो रिप्लाई मिलेगा, जो उत्तर मिलेगा वो निर्जीव ऑब्जेक्ट होगा। आई होप समझ में आ गया। जरा सब्जेक्ट को समझने की कोशिश करते हैं। कर्ता, वाक्य में कौन या किसने लगाने से, वाक्य में कौन या किसने लगाने से जो उत्तर मिलता है, कौन या किसने लगाने से जो जवाब मिलता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग, सब्जेक्ट बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट। वाक्य में कौन या किसने लगाने से जो जवाब मिलता है उसका हम लोग क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट यानी कि कर्ता। या ये कहते हैं सेंटेंस में हु, सेंटेंस में हु का रिप्लाई, जो हु का रिप्लाई देता है, सेंटेंस में जो हु का रिप्लाई देता है उसे हम क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट। सेंटेंस में जो हु का रिप्लाई देता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग, सब्जेक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट, ठीक है। अब एक एग्जांपल के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं, जरा सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट को पहचानने की कोशिश करते हैं। अभी प्रेडिकेट वगैरह हम कुछ नहीं पढ़ रहे हैं, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, इन तीन चीजों को स्टेप बाय स्टेप एक चीजों को पढ़ने की कोशिश करेंगे। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट का पोस्टमार्टम करेंगे, वर्ब का पोस्टमार्टम करेंगे, ऑब्जेक्ट का पोस्टमार्टम करेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे प्रेडिकेट, प्रेडिकेट के कितने पार्ट होते हैं, सब्जेक्ट के कितने पार्ट होते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, क्वालिफायर, डिटरमाइनर, हेड वर्ड, मेन वर्ड, सारी चीजें, क्लास, फ्रेज, एक चीज को डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। लेकिन अभी हम लोग बेसिक तौर पे चल रहे हैं, पहले सब्जेक्ट आज देख रहे हैं, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के स्ट्रक्चर मैच करेंगे, फिर सब्जेक्ट को तोड़ेंगे, हर एक चीज को देखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे तीन शब्द लिखे हुए हैं, 3 वर्ड्स लिखे हुए हैं, मोहन एब्यूज्ड रोहन, गीता इनवाइटेड सीता, रोहित taught us, रोहन taught इंग्लिश, ठीक है।
तो जरा इनको समझने की कोशिश करेंगे, पहचानेंगे इसमें कौन क्या सब्जेक्ट, क्या वर्ब, क्या ऑब्जेक्ट, कौन सब्जेक्ट है, कौन वर्ब है, कौन ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो मोहन अब्यूज्ड रोहन, पहले क्या आता है सब्जेक्ट, पहले सब्जेक्ट पहचानेंगे फिर वर्ब फिर ऑब्जेक्ट। मोहन अब्यूज्ड रोहन, क्या लिखा हुआ है, मोहन अब्यूज्ड रोहन। तो पहले हिंदी में बताएंगे फिर इंग्लिश में बताएंगे कौन है किसने। मोहन अब्यूज्ड रोहन, मोहन ने रोहन को क्या दी, गाली दी। मोहन ने रोहन को गाली दी। तो किसने गाली दी, किसने गाली दी, मोहन ने दी। किसने गाली दी, मोहन। तो सब्जेक्ट क्या होगा, आयोग समझ में आ रहा होगा। ये कह सकते हैं मोहन अब्यूज्ड रोहन। तो हु अब्यूज्ड रोहन, हु अब्यूज्ड रोहन, हमने कहा था वाक्य में हु लगाने से, तो वाक्य में हु लगा दो शुरुआत में, हु अब्यूज्ड रोहन, हु अब्यूज्ड रोहन। तो मोहन अब्यूज्ड रोहन, ये किसने, किसने गाली दी, रोहन, सॉरी मोहन ने। अब क्रिया क्या है, यानी कि वर्ब क्या है, वर्ब एक्शन कार्य क्या किया गया, गाली देने का काम किया गया। क्या काम किया गया, गाली दी गई, यानी वर्ब क्या हो गई, अब्यूज। ठीक है, सब्जेक्ट भी पहचान लिया, वर्ब पहचान लिया, ऑब्जेक्ट क्या होता है। हमने कहा था क्रिया में क्या और किसको लगाने से, क्रिया में क्या और किसको लगाने से जो जवाब मिलता है वही ऑब्जेक्ट का काम करते हैं। या वर्ब में व्हाट और whom के, whom को जो रिप्लाई मिलते हैं, व्हाट और whom के जो रिप्लाई मिलते हैं वही ऑब्जेक्ट का काम करते हैं। तो पहले हिंदी में समझेंगे, मोहन अब्यूज्ड रोहन, मोहन ने रोहन को गाली दी, रोहन को। तो क्या गाली दी, पता नहीं किसको दी, क्रिया में लगाओ किसको, अब्यूज्ड, गाली दी, किसको दी, रोहन को दी। तो यही ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, किसको लगाने से जवाब मिला है ना, जवाब मिला तो यही ऑब्जेक्ट है। तो ये सब सजीव ऑब्जेक्ट है कि निर्जीव ऑब्जेक्ट है, तो लिविंग है, यानी सजीव ऑब्जेक्ट है। कैसा है, लिविंग ऑब्जेक्ट। इंग्लिश में देखने की कोशिश करते हैं, क्रिया में हमने कहा था whom और what लगाने के से जो रिप्लाई मिलते हैं वही ऑब्जेक्ट का काम करते हैं। तो मोहन अब्यूज्ड व्हाट, क्या दी, पता नहीं। मोहन अब्यूज्ड whom, मोहन अब्यूज्ड whom, मोहन ने गाली दी, whom किसको, रोहन को, यानी कि ऑब्जेक्ट। आई होप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे, गीता इनवाइटेड सीता। क्या लिखा है, गीता इनवाइटेड सीता, गीता ने सीता को आमंत्रित किया। गीता ने सीता को क्या किया, आमंत्रित किया। तो किसने आमंत्रित किया, गीता ने। तो सब्जेक्ट कौन हो गया, गीता। या ये कह सकते हैं हु इनवाइटेड सीता, हु इनवाइटेड सीता, तो गीता इनवाइटेड सीता। एक्शन यानी कार्य क्या हुआ है, वर्ब क्या है, इनवाइट करने का काम किया गया, इनवाइट किया गया, यानी कि वर्ब ये हो गया। गीता इनवाइटेड सीता, गीता ने सीता को आमंत्रित किया। तो गीता ने किसको आमंत्रित किया, गीता ने किसको आमंत्रित किया, सीता को आमंत्रित किया, यानी कि ऑब्जेक्ट। जवाब मिला है तो ये ऑब्जेक्ट है सीता। या ये कह सकते हैं गीता इनवाइटेड whom, गीता इनवाइटेड whom, तो कहते हैं ना सीता ऑब्जेक्ट है। लिविंग ऑब्जेक्ट है या नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है, लिविंग ऑब्जेक्ट है, तो whom से रिप्लाई मिला है। नेक्स्ट देखते हैं, रोहित taught us, रोहित taught us, रोहित ने हमको पढ़ाया, रोहित ने हमको क्या किया, पढ़ाया। तो किसने हमको पढ़ाया, रोहित ने पढ़ाया, यानी कि सब्जेक्ट क्या हो गया हमारा, रोहित। या ये कह सकते हैं who taught us, who taught us, who taught us, तो रोहित taught us, who taught us, तो रोहित taught us, तो सब्जेक्ट क्या हमारा, रोहित। आयोग समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट एक्शन क्या किया गया, या कार्य क्या है, तो कार्य है पढ़ाना, यानी कि पढ़ाया गया। आगे देखते हैं, रोहित taught us, रोहित taught us, रोहित ने पढ़ाया us, किसको, रोहित ने पढ़ाया, किसको पढ़ाया, us, हमको। यानी जो रिप्लाई मिलता है वही ऑब्जेक्ट का काम करता है। या ये कह सकते हैं रोहित taught whom, रोहित taught whom, रोहित ने पढ़ाया whom, किसको, हमको। यानी कि लिविंग ऑब्जेक्ट है या नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है, सर whom से आंसर मिला है, इसलिए लिविंग ऑब्जेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, रोहन taught इंग्लिश, रोहन taught इंग्लिश, रोहन ने इंग्लिश पढ़ाया, रोहन ने इंग्लिश पढ़ाया, या रोहन इंग्लिश पढ़ाता था बोल सकते हैं। ठीक है, तो रोहन taught इंग्लिश, तो who taught इंग्लिश, who taught इंग्लिश, तो रोहन taught इंग्लिश, रोहन taught इंग्लिश। या इंग्लिश किसने पढ़ाया, तो रोहन ने पढ़ाया, किसने, रिप्लाई मिला है, सब्जेक्ट क्या है, रोहन। एक्शन यानी कि कार्य क्या किया गया है, पढ़ाने का, यानी कि वर्ब क्या हो गई, taught। रोहन taught इंग्लिश, रोहन taught इंग्लिश, रोहन ने पढ़ाया, what, क्या पढ़ाया, रोहन taught what। अरे whom से रिप्लाई मिला है क्या, किसको, नहीं मिला है यहाँ पे,
है, रोहन थॉट व्हाट, पढ़ाया व्हाट, क्या पढ़ाया, इंग्लिश, यानी कि ऑब्जेक्ट क्या रिप्लाई क्या मिला है, इंग्लिश। क्या रोहन ने पढ़ाया, क्या पढ़ाया, इंग्लिश। तो रोहन थॉट व्हाट, तो व्हाट से रिप्लाई मिला, यानी कि ऑब्जेक्ट है, सब लिविंग है या नॉन लिविंग है, व्हाट से रिप्लाई मिला है, इसलिए सब नॉन लिविंग है। आई होप समझ में आ गया होगा, नॉन लिविंग। तो आगे देखने की कोशिश करते हैं, व्हाट, हु, हुज, whom, व्हाट, हु, हुज, whom, इनके जो रिप्लाई मिलते हैं, इनके जो रिप्लाई मिलते हैं, तो काम किसका करते हैं, या तो नाउन होंगे या तो क्या होंगे, प्रोनाउन होंगे। नाउन या प्रोनाउन का काम करते हैं। व्हाट, हु, हुज, whom के जो रिप्लाई मिलते हैं वो नाउन का, नाउन या प्रोनाउन का काम करते हैं। व्हाट माने होता है क्या, हु माने होता है कौन, हुज माने होता है किसकी या किसका, whom माने होता है किसको। ये सारी चीज पीछे लिख चुके हैं और इसकी पीडीएफ आप लोगों को अवेलेबल करा देंगे, बस समझने की कोशिश करें, ठीक है। तो व्हाट, हु, हुज, whom के जो रिप्लाई मिलते हैं वो नाउन या प्रोनाउन का काम करते हैं, ठीक है। व्हाट काइंड ऑफ या व्हिच को जो रिप्लाई मिलते हैं, इनके जो रिप्लाई मिलते हैं वो काम किसका करते हैं, एडजेक्टिव का काम करते हैं। व्हाट काइंड ऑफ या व्हिच को जो रिप्लाई मिलते हैं वो एडजेक्टिव का काम करते हैं। व्हाट काइंड ऑफ में सर क्या होता है, किस तरह का या किस प्रकार का। व्हिच यू नो, कौन सी या कौन सा, व्हिच माने कौन सी या कौन सा। व्हाट काइंड ऑफ में होता है किस तरह का या किस प्रकार का, ठीक है। और हाउ, व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ, व्हेन, वेयर, व्हाई, इनके जो रिप्लाई मिलते हैं, इनके जो रिप्लाई मिलते हैं वो काम किसका करते हैं, एडवर्ब का। हाउ, व्हेन, वेयर, व्हाई, सब जो इनके रिप्लाई मिलते हैं वो किसका काम करते हैं, एडवर्ब का काम करते हैं। हाउ माने होता है कैसे, व्हेन माने कब, वेयर माने कहां, व्हाई माने क्यों। आई होप इतना समझ में आ गया होगा। एग्जांपल के माध्यम से इसको समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो कितने शब्द दिए हैं जरा देखते हैं। राहुल इज माय बेस्ट फ्रेंड, मोनू रीच्ड इलाहाबाद, ए ब्यूटीफुल गर्ल इज कॉलिंग यू, ठीक है। तो राहुल इज माय बेस्ट फ्रेंड, हु इज माय बेस्ट फ्रेंड, हु इज माय बेस्ट फ्रेंड, तो राहुल इज माय बेस्ट फ्रेंड। यह कौन मेरा सच्चा मित्र है, तो राहुल है। कौन है किसके नाम से पता चलता है ना, तो हु इज माय बेस्ट फ्रेंड, तो राहुल इज माय बेस्ट फ्रेंड, तो सब्जेक्ट क्या हो गया, राहुल। वर्ब क्या हो गई, यानी कि क्रिया क्या है, इज, क्रिया क्या है, इज, ठीक है। तो आगे देखते हैं, फ्रेंड क्या है, फ्रेंड है नाउन, फ्रेंड क्या है, नाउन, ठीक है। समझने की कोशिश करेंगे प्रॉपर है तो माने कौन सा नाउन है, आगे समझेंगे हम लोग। बाकी देखते हैं, हम लिखा था यहाँ पे व्हाट काइंड ऑफ, व्हाट काइंड ऑफ का जो रिप्लाई मिलेगा काम किसका रहेगा, एडजेक्टिव का। तो राहुल इज माय बेस्ट फ्रेंड, व्हाट काइंड ऑफ, व्हाट काइंड ऑफ किस प्रकार का या किस तरह का, किस तरह का, तो बेस्ट फ्रेंड है। व्हाट काइंड ऑफ, तो बेस्ट है, तो बेस्ट यानी कि उसकी किस तरह का है, उसकी विशेषता बताई जा रही है, बेस्ट है, तो ये किसका काम कर रहा है, एडजेक्टिव का। इसे एडजेक्टिव बोलते हो ना आप लोग, क्या बोलते हो, एडजेक्टिव। भैया यहाँ पे भी साइलेंट होता है, एडजेक्टिव बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव। जैसे आप लोग पढ़ते हैं एड जस्ट, इसे एड जस्ट नहीं बोलते हैं, एडजस्ट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एडजस्ट, यानी एडीजे, इसको याद करो, इसको याद करो, एडीजे, एडजस्ट, एडजेक्टिव नहीं, एडजेक्टिव, क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव, एडजस्ट, ठीक है। डी को साइलेंट कर देते हैं, वहां पे डी नहीं बोलते हैं, ठीक है। तो एडजेक्टिव है, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं, मोनू रीच्ड इलाहाबाद, तो हु रीच्ड इलाहाबाद, तो मोनू रीच्ड इलाहाबाद, रीच क्या है, वर्ब है। तो मोनू रीच्ड वेयर, 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 इलाहाबाद, ये क्या है फिर, इसका मतलब ये क्या है, एडवर्ब। वैसे आई होप हम पूरी आशा कर रहे हैं कि आप लोग यही कहने वाले थे कि इलाहाबाद किसका काम कर रहा है, ऑब्जेक्ट का, किसका काम कर रहा है, ऑब्जेक्ट का। ये इलाहाबाद ऑब्जेक्ट नहीं है। जब हम पैसिव वॉइस आपको पढ़ाएंगे तब बताएंगे कि ऑब्जेक्ट नहीं है, क्या नहीं है, ऑब्जेक्ट नहीं है। मोनू रीच्ड इलाहाबाद, मोनू इलाहाबाद, कौन इलाहाबाद पहुंचा, तो मोनू, कौन है किसने लगाया, तो हु रीच्ड इलाहाबाद, तो मोनू रीच्ड इलाहाबाद। रीच्ड क्या हमारी वर्ब हो गई, तो मोनू रीच्ड वेयर, वेयर, तो क्या है, इलाहाबाद, ये क्या है, एडवर्ब। अ ब्यूटीफुल गर्ल इज कॉलिंग यू, एक सुंदर लड़की आपको बुला रही है या पुकार रही है, तो गर्ल क्या हो गई हमारा, ये गर्ल है, नाउन, क्या है, नाउन है। व्हाट काइंड ऑफ, व्हाट काइंड ऑफ, ये प्रैक्टिस आप कह दो, आप कैसे सब समझते हैं, तो प्रैक्टिस, प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस से ही सब कुछ आता है, ठीक है। तो व्हाट काइंड ऑफ, किस तरह की, वो लड़की थी किस तरह की थी या किस प्रकार की थी, तो
सुंदर थी, उसकी विशेषता क्या बताई जा रही है? ब्यूटीफुल। तो ये ब्यूटीफुल क्या हो गया? एडजेक्टिव है। क्या है? एडजेक्टिव। आई होप समझ में आ रहा होगा। इज क्या है? इज काली, ये पूरी की पूरी क्या है? वर्ब है। इज काली की पूरी वर्ब है। अ ब्यूटीफुल गर्ल इज कालिंग whom, a beautiful girl is calling whom, किसको बुला रही है? तो whom, ये देखा, beautiful girl calling is calling whom, किसको? you, आपको। यानी कि ये क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। सर लिविंग है नॉन लिविंग है? तो whom से रिप्लाई मिला है, किससे मिला है? whom। एक सुंदर लड़की तुमको बुला रही है या आपको बुला रही है, तो किसको बुला रही है? आपको। यानी कि whom, किसको? whom से रिप्लाई मिला है ना, तो लिविंग ऑब्जेक्ट है। कौन सा ऑब्जेक्ट है? लिविंग ऑब्जेक्ट है। आई होप अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो थोड़ा सा आगे और देख लेते हैं। तो एक बच्चे ने क्वेश्चन ये पुट किया, सर यहाँ पे कोई एक्शन तो हो नहीं रहा है, वर्ब तो दी नहीं हुई है, जब वर्ब नहीं है सर तो सब्जेक्ट नहीं होना चाहिए, ऑब्जेक्ट नहीं होना चाहिए। हाँ, इस ये वर्ब नहीं है, यहाँ पे कोई कारक पहुंचना, यानी मेन वर्ब नहीं दी हुई है, पहुंचना, बुलाना, उठना, बैठना, तोड़ना, पुकारना, यानी ये सारी वर्ब नहीं है। तो जरा समझने की कोशिश करते हैं। is, am, are, was, were, has, have, had, do, does, did, ये जो इतनी वर्ब राइट हैं, ये जो वर्ब राइट हैं, इनके बाद ये जो इतनी वर्ब राइट हैं, ये हेल्पिंग वर्ब का भी काम करती हैं और मेन वर्ब का भी काम करती हैं। हेल्पिंग वर्ब का भी काम करती हैं और मेन वर्ब का भी काम करती हैं। तो सर हम कैसे जानेंगे कि यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब का काम कर रही हैं और यहाँ पे मेन वर्ब का काम कर रही हैं? क्या क्वेश्चन पुट अप किया? सर हम कैसे जानेंगे कि यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब का काम कर रही हैं और यहाँ पे मेन वर्ब का काम कर रही हैं? तो जरा देखिए, समझने की कोशिश करते हैं। यदि इन क्रियाओं के बाद, यदि इनके बाद कोई वर्ब दी हुई है, क्या दी हुई है? कोई दूसरी वर्ब दी हुई है। यदि इनके बाद कोई दूसरी वर्ब दी हुई है तो वो किसका काम, तो ये किसका काम करेंगी? हेल्पिंग वर्ब का काम करेंगी। किसका काम करेंगी? हेल्पिंग वर्ब का काम करेंगी। यदि इनके बाद कोई दूसरी वर्ब दी हुई है तो ये किसका काम करेंगी? एचपी, यानी हेल्पिंग वर्ब का। यदि इनके बाद कोई दूसरी वर्ब ना दी हुई हो, क्या ना हो? इनके बाद कोई दूसरी वर्ब ना दी हुई हो तो ये किसका काम करती हैं? मेन वर्ब का। इनके बाद कोई दूसरी वर्ब ना आए तो किसका काम करती है? वो मेन वर्ब का। देखो यहाँ पे इस वाली, यहाँ पे ये इसके बाद दूसरी वर्ब आई है ना, तो ये किसका काम कर रही है? हेल्पिंग वर्ब। और इसके बाद कोई दूसरी वर्ब आई है क्या? नहीं, इसलिए किसका काम कर रही है? मेन वर्ब का। यदि इनके बाद कोई दूसरी वर्ब आती है, यदि इनके बाद कोई दूसरी वर्ब आती है, इनके बाद देखो दूसरी वर्ब आ रही, तो किसका काम कर रही है? किसका काम करेंगे? हमने कहा था हेल्पिंग वर्ब। यदि इनके बाद कोई दूसरी वर्ब ना हो तो इनके बाद कोई दूसरी वर्ब नहीं है, इसलिए किसका काम करेंगे? सॉरी, हाँ, मेन वर्ब का काम करेंगे। किसका काम करेंगे? मेन वर्ब का। और एग्जांपल के तौर पर समझने की कोशिश करते हैं। जैसे लिखा हमने, लिखा I have a car. I have purchased a car. ठीक है, लिखा I am going to Lucknow. I'm going to Lucknow. He is playing football. ठीक है, चलो देखते हैं समझने की कोशिश करते हैं। I have a car, अरे यही सब लिखा था ना, is, am, are, was, were, has, have, had, do, does, did। इनके बाद यदि कोई दूसरी वर्ब आती है तो हेल्पिंग वर्ब का काम करेंगे। यदि इनके बाद दूसरी वर्ब नहीं आती
प्लेइंग अ फुटबॉल, ही इज प्लेइंग फुटबॉल। तो इज इसके बाद दूसरी बार आई है ना, तो किसका काम कर रही है? एचवी, यानी कि हेल्पिंग वर्ब का काम कर रही है। जैसे लिखते हैं मोहन इज अ फैट बॉय। तो मोहन इज, इसके बाद कोई दूसरी बार है क्या? नहीं। इसके बाद कोई दूसरी बार है क्या? नहीं। इसलिए किसका काम कर रही है? एचवी, आई मीन हेल्पिंग वर्ब का काम कर रही है। तो समझ में आ गया होगा, यदि इनके बाद कोई वर्ब है तो हेल्पिंग वर्ब, सॉरी ये मेन वर्ब का काम कर रही है। यदि इनके बाद कोई हेल्प, इनके बाद कोई दूसरी वर्ब आती है तो हेल्पिंग वर्ब, नहीं आती है तो मेन वर्ब, नहीं आती है तो मेन वर्ब, आती है